भारत के हथियार लेकर शेर की तरह निकला ये देश। कई देशों में मचा हड़कंप। भारत के हथियारों के दम पर दुश्मनों को दे डाली चेतावनी। पीएम मोदी भी आज होंगे बेहद खुश। दुनिया के नक्शे पर एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने पाकिस्तान, चीन, तुर्की और अजरबैजान की नींद उड़ा दी है। एक छोटे से देश अर्मेनिया की सड़कों पर भारत के घातक हथियार गर्जना कर रहे हैं और यह तस्वीरें पूरी दुनिया में आग की तरह फैल गई हैं। दुनिया के इतिहास में यह पहली बार हो रहा है जब किसी देश ने अपनी मिलिट्री परेड में भारतीय हथियारों को शान से उतारा हो। यह महज एक परेड नहीं है, यह भारत की बढ़ती ताकत का ऐलान है। दोस्तों, अर्मेनिया की राजधानी येरेवान की सड़कों पर जो हथियार दिखे वो कोई साधारण हथियार नहीं है। ये वही हथियार हैं जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के चीनी और तुर्की हथियारों को धूल चटा दी थी। आकाश एयर डिफेंस सिस्टम, पिनाका रॉकेट लॉन्चर सिस्टम, एयर टैग स्टोपेन और डीआरडीओ का स्वाति वेपन लोकेटिंग रडार, इन सब ने येरेवान की सड़कों पर जब मार्च किया तो पूरे पश्चिम एशिया में खलबली मच गई। आपको बता दें, अर्मेनिया ने पिछले 10 सालों में कोई मिलिट्री परेड नहीं निकाली थी क्योंकि उसके पास दिखाने लायक हथियार ही नहीं थे। भारत ने जब से अर्मेनिया को अपने अत्याधुनिक हथियार दिए हैं, तब से इस छोटे से देश की रीढ़ सीधी हो गई है। अजरबैजान, जो कभी धड़ल्ले से अर्मेनिया पर हमले करता था, आज उसे अपने पैर पीछे खींचने पड़ रहे हैं। भारत ने बिना एक भी सैनिक भेजे अर्मेनिया की सुरक्षा का मोर्चा संभाल लिया है। अजरबैजान वही देश है जिसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान खुलकर पाकिस्तान का साथ दिया था। तुर्की और पाकिस्तान के हथियारों से लैस होकर अजरबैजान ने कई बार अर्मेनिया पर हमले किए। नागोर्नो काराबाग के इलाके को लेकर यह जंग सालों से जारी है, लेकिन अब समीकरण बदल गया है। अब अर्मेनिया की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में भारत के हथियार खड़े हैं और यह सीधे सीधे उस गठजोड़ को चुनौती है जो पाकिस्तान, तुर्की और अजरबैजान ने भारत के खिलाफ बना रखा था। दोस्तों, स्वाति वेपन लोकेटिंग रडार की बात करें तो यह डीआरडीओ की एक बेमिसाल उपलब्धि है। यह रडार दुश्मन के तोप, मोर्टार और रॉकेट दागने की सटीक लोकेशन कुछ ही सेकंडों में पकड़ लेता है और फिर उस जगह को तबाह करने का रास्ता खोल देता है। अर्मेनिया के पास यह तकनीक आने से अजरबैजान की पूरी आर्टिलरी स्ट्रेटजी बेकार हो गई है। इसके अलावा मल्टी टेरेन आर्टिलरी गन्स ने पहाड़ी और दुर्गम इलाकों में अर्मेनिया की मारक क्षमता को कई गुना बढ़ा दिया है। पीएम मोदी की विदेश नीति आज अपना असर दिखा रही है। भारत अब सिर्फ दक्षिण एशिया तक सीमित नहीं है। भारत की रणनीतिक पहुंच यूरोप की दहलीज तक जा पहुंची है। अर्मेनिया को हथियार देकर भारत ने एक साथ 3 दुश्मनों को घेर लिया है। पाकिस्तान, तुर्की और अजरबैजान तीनों एक साथ दबाव में आ गए हैं और यही भारत की असली कूटनीतिक चाल है। इसके अलावा भारत ने तुर्की के सबसे बड़े दुश्मन साइप्रस के साथ एक जबरदस्त डिफेंस डील साइन की है। साइप्रस की स्थिति बिल्कुल वैसी ही है जैसे भारत के कश्मीर की है। जिस तरह पाकिस्तान ने पाक अधिकृत कश्मीर पर कब्जा कर रखा है, उसी तरह तुर्की ने साइप्रस के एक बड़े हिस्से पर अवैध कब्जा जमा रखा है। अब साइप्रस के राष्ट्रपति खुद दिल्ली आए और पीएम मोदी से मिलकर डिफेंस एग्रीमेंट पर दस्तखत करके गए। दोस्तों, साइप्रस भी अब अपनी सीमा पर भारतीय हथियार तैनात करने की तैयारी में है। इसका मतलब साफ है कि भूमध्य सागर के किनारे पर भी अब भारत की ताकत का परचम लहराएगा। तुर्की, जो नाटो का सदस्य होने का घमंड करता है, जो पाकिस्तान को ड्रोन और हथियार देता है, उसे अब अपने ही पड़ोस में भारत की चुनौती का सामना करना पड़ेगा। यह भारत की उस नीति का नतीजा है जो दुश्मन के दुश्मन को अपना दोस्त बनाती है। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर ने पूरी दुनिया को बता दिया कि भारत के हथियार सिर्फ परेड के लिए नहीं, असली युद्ध के मैदान में भी दुश्मनों को धूल चटाने में सक्षम हैं। अब जब अर्मेनिया और साइप्रस जैसे देश भारत के हथियारों को अपनी सुरक्षा का आधार बना रहे हैं, तो यह भारतीय रक्षा उद्योग की सबसे बड़ी जीत है। मेक इन इंडिया की जीत है। दोस्तों, भारत अब एक नई विश्व शक्ति के रूप में उभर रहा है, जो अपने मित्र देशों के साथ खड़ा होता है और दुश्मनों के गठजोड़ को तोड़ता है। पाकिस्तान, तुर्की और अजरबैजान की जो तिकड़ी बनी थी, भारत ने उसे रणनीतिक रूप से घेर लिया है। अगर आप भी भारत की इस बढ़ती ताकत को सलाम करते हैं, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि इस चैनल पर ऐसी खबरें आती हैं जो बाकी जगह नहीं मिलती। जय हिंद।